दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डायबिटीज टाइप 2 क्यों होता है और उसका सही में इलाज क्या है। 2019 में पब्लिश हुए डेटा के अनुसार दुनिया में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीजों के मामले में भारत दूसरे नंबर पे है। दुनिया का हर छठा डायबिटीज पेशेंट भारत में है। टोटल 7 से 8 करोड़ मरीज डायबिटीज के भारत में हैं। मुझे पता है कि ये आंकड़े बहुत ही डरावने हैं और ये सच में चिंताजनक चीज भी है, क्योंकि अगर डायबिटीज को काबू में नहीं किया जाता तो उससे ब्लाइंडनेस, किडनी फेलियर, हाथ पैर कटाने की नौबत और हार्ट अटैक सभी का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट कोरोना वायरस से नुकसान का खतरा भी डायबिटीज के पेशेंट को ज्यादा होता है। डायबिटीज का सॉल्यूशन देखने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि डायबिटीज है क्या और होता क्यों है। जैसे ही डायबिटीज का नाम आता है, लोग तुरंत बोल देते हैं कि वो शुगर से होता है, और अगर आपको डायबिटीज है तो आपको ज्यादा शुगर या कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी, जैसे कि कई तरह के फ्रूट्स, आलू और राइस। यहाँ तक कि ज्यादातर डॉक्टर्स भी अपने मरीजों को ये ही समझा के छोड़ देते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। डॉक्टर नील बर्नार्ड एक अमेरिकन डॉक्टर है जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है डॉक्टर नील बर्नार्ड्स प्रोग्राम फॉर रिवर्सिंग डायबिटीज। हमें अक्सर समझाया जाता है कि डायबिटीज एक बार हुआ तो आप उसको क्योर नहीं कर सकते, आप उसे सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं और आपको उसके साथ जीवन भर जीना पड़ेगा। ये बुक हमें समझाती है कि ये सच नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर सच है कि डायबिटीज़ को गोलियों और इंसुलिन के इंजेक्शन से क्योर नहीं किया जा सकता। मेरे फादर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको उनके डॉक्टर ने बोला था कि एज अ फैमिली डॉक्टर उनके 40 साल के कैरियर में उन्होंने एक भी डायबिटीज़ के पेशेंट को सिर्फ गोलियां या इंजेक्शंस लेके डायबिटीज़ फ्री होते हुए नहीं देखा था। और ये 100% सही है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। डॉक्टर नील बर्नार्ड के मुताबिक डायबिटीज टाइप 2, जो करीब 95% डायबिटीज के मरीजों को होता है, वो एक डाइटरी डिजीज है, यानी कि हमारे खाने से संबंधित बीमारी है। इसलिए हम चाहे कितनी भी गोलियां खा लें, जब तक हम अपना खाना नहीं बदलेंगे ये ठीक होने वाली नहीं है। उनके दशकों के रिसर्च के अनुसार डायबिटीज शुगर या नेचुरल कार्बोहाइड्रेट से होती ही नहीं है। डायबिटीज के मूल में है हमारे कोश यानी कि सेल्स में अंदर जमा हुआ फैट, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में इंट्रामायोसेल्युलर लिपिड्स कहते हैं। डायबिटीज का रिलेशन मोटापे से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा वजन बढ़ता है हमारे मसल्स और लीवर सेल्स में फैट की मात्रा बढ़ती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये जमा हुआ फैट हमारे शरीर में मौजूद इंसुलिन को अपना काम करने नहीं देता, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम सामान्य भाषा में डायबिटीज कहते हैं। हमें जो डायबिटीज की गोलियां या इंजेक्शंस दिए जाते हैं वो जनरली या तो शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, या फिर डायरेक्टली इंसुलिन ही दे देते हैं, जिससे टेम्पररीली हमारा काम चल जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक बैंडेड के जैसा काम चलाऊ तरीका है। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कभी कम नहीं होता, यानी कि डायबिटीज कभी क्योर या रिवर्स नहीं होता। हम जो भी राइस या पोटैटो जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ग्लूकोज हमारी बॉडी का मेन फ्यूल है, यानी कि हमारा ब्रेन, मसल्स वगैरह नॉर्मल सिचुएशन में सिर्फ ग्लूकोज पे चलते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज ना सिर्फ एक अच्छी चीज़ है, वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी भी है। भारत, चीन और जापान जैसे देशों के लोग सदियों से अपनी टोटल कैलोरीज का 80 to 90% राइस, गेहूं और आलू जैसे नेचुरल कार्बोहाइड्रेट से ही पाया करते थे, और यहाँ डायबिटीज या हृदय रोग जैसी बीमारियां बहुत ही कम थी। इन सभी देशों में मोटापा भी बहुत ही कम था। लेकिन पिछले 30 से 35 सालों में इन सभी देशों में मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग और केएफसी जैसी अनेक फास्ट फूड कंपनियां हर एक जगह पर पहुंच गई हैं, और साथ ही साथ पहुंच गई है पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चीज़ और बटर जैसी लदी हुई चीज़ें। अपना घर का बना हुआ ट्रेडिशनल खाना छोड़ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा होटलों में खाना खाने लगे हैं,
और अब होम डिलीवरी के चलते लोग घर पे भी होटल का खाना मंगा सकते हैं। ये सब देखते हुए भारत में डायबिटीज जिस रेट से बढ़ रहा है उससे हमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डॉक्टर नील बर्नार्ड और उनके रिसर्च के अनुसार डायबिटीज टाइप 2 शुगर से या नेचुरल कार्बोहाइड्रेट से नहीं होता है। डायबिटीज टाइप 2 होता है ज़रूरत से ज़्यादा फैट वाला, हाई कैलोरी वाला और बर्गर और फ्रेंच फ्राइज जैसा ज़्यादा प्रोसेस किया हुआ, ज़्यादा ऑयल, बटर या चीज़ से बना हुआ खाना खाने से, जिससे हमारा वज़न बढ़ता है और हमारा नेचुरल इंसुलिन अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि डायबिटीज टाइप 2 कहते हैं। अगर हमारे किचन का सिंक खराब हो जाए और पानी उसमें से ना जा सके तो ऑब्वियसली पानी वहाँ जमा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हम कभी पानी को दोष नहीं देते, हम अपना सिंक ठीक करवाते हैं। वैसे ही इंसुलिन हमारा शरीर में बराबर से काम नहीं कर सके तो हमारे सेल्स में ग्लूकोज जा नहीं सकता, इसलिए वो हमारे ब्लड में ही रह जाता है। इसमें उस सिंक के पानी की तरह ग्लूकोज का कोई दोष नहीं है। जब तक हम ग्लूकोज को दोष देते रहेंगे हम ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं कर सकते। हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो हमें उसकी जड़ में जाना होगा और वो है सेल्स में जमा हुआ फैट यानी कि चर्बी और बढ़ता हुआ वजन। डॉक्टर नील बर्नार्ड के मुताबिक अगर हमें डायबिटीज़ को रिवर्स करना है तो उसके लिए हमें अपने खाने में परमानेंट चेंज करना होगा और हमें खाना होगा होल फूड्स, प्लांट बेस्ड खाना, यानी कि वो खाना जिसमें किसी भी तरह का ऑयल, दूध के पदार्थ या नॉनवेज चीज़ें ना हो। डायबिटीज़ रिवर्स करने के लिए आप सभी तरह के मसाले, सब्जियां, फ्रूट्स, अनाज और दालें खा सकते हैं जब तक वो ऑयल या दूध की किसी चीज़ के साथ बने ना हो और अपनी नेचुरल कंडीशन के नज़दीक हो। इस तरह के खाने से ना सिर्फ आपका डायबिटीज़ कम या रिवर्स होने लगेगा, आपका वज़न भी धीरे धीरे कम होते होते नॉर्मल होने लगेगा, आपका ब्लड प्रेशर भी सुधरने लगेगा और आपको कैंसर होने के चांसेस भी कम होंगे। डॉक्टर नील बर्नार्ड ने साइंटिफिक प्रयोग करके ये साबित किया है कि हम डायबिटीज़ के गुलाम नहीं हैं और हम उसके चंगुल से आसानी से छूट सकते हैं अगर हम अपना लाइफस्टाइल बदल सके तो। उनकी सलाह से हजारों लोगों को एक नया तंदुरुस्त जीवन मिला है और इससे आप भी अपनी हेल्थ वापस पा सकते हैं। अगर आपको इस लाइफस्टाइल के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उनकी बुक खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर डायबिटीज़ या वेट लॉस के बारे में आपको कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही एक हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।